चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रमोशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट था, उसमें हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग के बारे में कि एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, उनका बेनिफिट कैसे है। सेकंड है प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? द सेल्स प्रमोशन रिफर्स द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ incentive or other promotional activities that stimulate the customer to buy the product. Sales promotion techniques are very useful because they bring immediate effect on the sale, clearance the possible sales promotion. Sales promotion technique induce the customer as well as the distribution channels. Sales promotion technique help to win over the competition. Means sales promotion का means छोटी छोटी टेक्निक, छोटे छोटे तरीकों से हम लोग अपनी सेल्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे। मींस ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जिससे कि कस्टमर को हम लोग क्या करते हैं, मना लेते हैं, ऑफर देकर, कोई छूट देकर, कोई लालच देकर, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। मकसद हमारा क्या है, अपनी सेल्स को बढ़ाना। उसके लिए कंपनी बहुत सारी टेक्निक यूज करती है, जिसका फायदा क्या मिलता है, बहुत जल्दी सेल बढ़ जाती है, स्टॉक हमारा क्लियर हो जाता है। ज्यादातर कंपनीज कुछ टेक्निक इसलिए भी यूज करती हैं जो उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे सर्दी का मौसम आ ही गया है, तो जो हमारे पास गर्मियों वाला स्टॉक होगा उसको जो बिजनेसमैन क्लियर करने के लिए कोई ऑफर चलाएगा, कोई डिस्काउंट है, कोई स्कीम चलाएगा, कोई कॉन्टेस्ट रखेगा, वो ये सारी चीजें हमारे किस काम आती हैं, हमारे जो पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करने में भी हमारी ये टेक्निक्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर को, और कस्टमर को तो बेनिफिट होता ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को जो बीच में उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प टू विन ओवर द कंपटीटर, और यही टेक्निक्स हमारे कंपटीटर को बीट करने में भी हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, हमने टेक्निक यूज की है, उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा और हमारे प्रोडक्ट को लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अब कौन कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, सारे लोग फैमिलियर होंगे, लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट है रिबेट। रिबेट मींस होता है छूट देना। एक इट रिफर्स टू सेलिंग प्रोडक्ट एज अ स्पेशल प्राइस व्हिच इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। जब हम अपनी चीज को जो रेट हमने पहले रखा हुआ तो उससे कम रेट पे किसी चीज को बेचते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रिबेट। अब भाई जब हम प्राइस से कम चीज में बेचेंगे तो कस्टमर प्रभावित होगा, कम पैसे पे मिल रही है, खरीद परचेस कर लेते हैं। दिस ऑफर इज गिवन टू द क्लियरेंस। ये तभी टेक्निक तब अपनाई जाती है जब हम अपना स्टॉक क्लियर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे होते हैं, स्टॉक, जो हमारा पुराना स्टॉक होता है, अगर हम उसको जल्दी जल्दी क्लियर करके, क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि मेरा पैसा डंप रहे, पैसा उसमें फंसा रहे। हम उस पैसे को जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं, जो स्टॉक हमने कर रखा है स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, कैश में, ताकि नेक्स्ट जो फैशन है या नेक्स्ट जो चीज की डिमांड हो रही है उसको हम जल्दी से क्या कर सकें, परचेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक अपना रहे हैं, रिबेट वाली। रिबेट में क्या होता है, दिस ऑफर इज गिवन टू द क्लियरिंग ऑफ द स्टॉक एक्सेसिव इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल कोक अनाउंस 2 लीटर बोतल एट ₹35 भी 2 लीटर की बोतल को की पुराना स्टॉक है, अभी नहीं बिक रहा है, उसको वो कितने में बेच रहे हैं, आधे में भी ले गए जाके। मान लीजिए कोई चीज 60 की थी उसको 35 में बेच रहे हैं, 50 की थी उसको 25 में बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, रिबेट कहलाता है। आपको क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, आपको एक केस स्टडी दे देगा, वो केस स्टडी में आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यूज हो रही है। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, केस स्टडी इसी के बेस पे बन जाती है। आपको सीधा नहीं पूछेगा लिस्ट आउट द टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन, वो सीधा केस स्टडी दे देगा, केस स्टडी में फिर नीचे पूछ लेगा कि कौन सी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक इसमें यूज की गई। तो फर्स्ट थी रिबेट, ओके। सेकंड आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस की छूट होता है, डिस्काउंट मींस की क्या होता है, छूट होता है। This refers to the reducing of certain percentage। इसमें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कम करते हैं। डिस्काउंट में ऑलवेज क्या वो कमी रेट ही कम होता है, लेकिन इसमें जो रेट कम हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, परसेंट के बेस पे, 20% के हिसाब से कम करते हैं। द डिस्काउंट इंड्यूस द कस्टमर, मींस डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाएगा,
ठीक है। And this discount induce the customer to buy and to buy more generally at the end of the season. Big companies offer their product at a discount price at clearing of the stock. Season sales at Snow White, Jensons, Paul Garments, Woven Garments, etc. लगभग दोनों क्या है, सेम ही। इसमें आप क्या लिखेंगे, प्राइस से कम रेट पे दिया जाता है। इसमें आप लिखेंगे कि एक लिस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से उसका रेट क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिफंड। थर्ड जो टेक्निक है वो कौन सी है, रिफंड्स। रिफंड्स में क्या आ जाता है, दिस रेफर्स टू रिफंड ए पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज। फॉर एग्जांपल 2 rupees off on presentation of empty pack of a ruffle lace। मींस आपने कोई चीज परचेज की है, एक ये ऑफर चलाते हैं वो लोग। ऑफर कैसे कि हम आपको रिफंड करेंगे। अगर होता क्या है, कई बार मोबिल ऑयल की बोतल में से भी एक सिक्का कॉइन निकलता है, या वो निकलता है प्लास्टिक का कार्ड निकलता है कि अगर आप ये दोबारा से आप किसके पास लेके जाते हैं, शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं, तो आपको इतने पैसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 2 रुपीज़। अब जैसे आता है कि अगर आपने लेस का पैकेट खरीदा है, 4 लेस के पैकेट लेके आ जाएंगे, तो हम आपको 2 रुपये क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये चीज़ें किसमें आ जाती हैं, रिफंड्स में आ जाती है। मीन्स प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट का रैपर होगा, या प्रोडक्ट में से निकली हुई कोई चीज़, कोई कार्ड, कोई कॉइन, या कोई प्लास्टिक का सिक्का टाइप का, ये जब आप किसको देंगे, शॉपकीपर को देंगे, तो वो आपको उसके बदले में क्या करेगा, पैसे रिटर्न करेगा। तो ये प्रूफ होता है कि आपने इतनी चीजें खरीदी हैं, तो इसके बदले में कंपनी आपको इतना पैसा क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो ये थर्ड टेक्निक थी। नेक्स्ट आ जाता है प्रीमियम्स और गिफ्ट्स। गिफ्ट्स में क्या होगा, these are the most popular and commonly used promotional tools. It refers to giving a free gift on purchasing the product. Generally the free gift is related with the product, but it is not necessary. For example, mug free with Bournvita। किसी चीज के साथ कोई चीज उन्होंने क्या दे दी है, फ्री में दे दी है। जैसे बॉर्नवीटा के साथ एक कप मग मिल जाता है आपको, या शेकर फ्री विद कॉफी, टूथ ब्रश विद द टूथपेस्ट, उसके अंदर ही होता है। मीन्स एक चीज के साथ दूसरी चीज क्या मिलती है, आपको गिफ्ट में फ्री में मिल जाती है। ये भी ऑफर होता है। मान लो मैं पेस्ट लेने गया हूँ, 2 कंपनी की पेस्ट है, एक कंपनी के साथ एक ऑफर है, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा, ऑफर वाले को, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। कम से कम और नहीं तो 10-15 रुपए का तो बेनिफिट हो ही जाएगा। तो ये क्या लाता है, इसमें आ जाता है, ये हमारा गिफ्ट्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी डीलिंग। बेटा पता आपको सब था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन नेम याद रखना थोड़ा सा। सब है पता, बिजनेस जो सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स है, ये ज़्यादा आपके आसपास ही घूमता रहता है, जो आप चीज़ें डेली यूज करते हैं। सिर्फ उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना कैसे है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। और ये चीज़ें किसके बेस पे आ जाती हैं, आपकी प्रैक्टिस के बेस पे। प्रैक्टिस कीजिए, जैसी एक वर्ड आपको याद आ जाएगा, उसकी बाकी लाइन तो आप बनाकर लिख ही सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी डीलिंग। क्वांटिटी डीलिंग में क्या होता है, it refers to offer for extra quantity in a special package at less price on the extra purchase some quantity free, for example buy 3 get 1 free। ज़्यादातर ये जो टॉयलेट सोप यूज होते हैं, इनके साथ होता है कि 3 साबुन के साथ 1 साबुन क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। या विम बर्तन बार जो आता है, 3 के साथ चौथा क्या मिलेगा, आपको फ्री मिलेगा। मीन्स इतनी क्वांटिटी अगर आप लेते हैं, तो इतनी क्वांटिटी हम आपको क्या देंगे, फ्री देंगे। या इतना, अगर जितनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, प्राइस उसका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये एक क्वांटिटी डीलिंग है। मीन्स कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो मैं 5 किलो लेने गया हूँ और ऑफर कितने पे है, 7 या 8 किलो पे, तो कहेगा सरदार जी ये ले लो, 2 किलो ही तो बढ़ना है, लेकिन आपको इसके साथ ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं भी रिस्क ले लूँगा। रिस्क क्या लेना, मुझे बेनिफिट ही है, कोई बात नहीं। जहाँ मैं 5 किलो ले रहा था, 2 किलो और ले लूँगा, तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। अब होता क्या है, आपने देखा होगा शोरूम में एक सेल होती है कि 4 के साथ 5वां फ्री है, 4 के साथ 5वां क्या है, फ्री है। तो आजकल का ट्रेंड क्या हो रहा है,
ये तो था क्वांटिटी डीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है सैंपल्स। सैंपल्स आ गए, फ्री गिफ्ट के लिए आता है, फ्री में सैंपल आ जाता है। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल फॉर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द सेलर वांट द कस्टमर मस्ट ट्राई द प्रोडक्ट, जनरली व्हेन द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर लॉन्च सर्फ एक्सेल, इट डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल इन वांटेड द कस्टमर टू ट्राई। जब सेल्समैन के पास वहां से कंपनी से गिफ्ट आते हैं कि आप इसको ट्राई करने के लिए कस्टमर को दीजिए फ्री में, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया। जब भी कोई कस्टमर कोई चीज परचेस करने आता है, उसने परचेस कर लिया, उसको बोला सर ये शैम्पू आया है, इससे ये बेनिफिट है, आप यूज करके देख लीजिए। पर हम नहीं करते सर, खरीदने के लिए नहीं है, सिर्फ आप इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अच्छा लगेगा तो आप बड़ी बोतल खरीद के ले जाना। इस बार ये क्या आया है, फ्री में आया। क्या आया है, फ्री में आया। तो ये ऐसे भी ऑफर कंपनीज दे देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं। इट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इन द कॉम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्म एंड विनर आर गिवन सम रिवार्ड। फॉर एग्जांपल मींस कंपटीशन रखा कंपनी ने कि आप आइए, सामान हम आपको देंगे, आप उसमें क्या कीजिएगा, पार्टिसिपेट करेंगे, आप उसको यूज करके देखेंगे और जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। एक तो प्राइस के चक्कर में लोग लालच में वहां पे चले जाते हैं, दूसरा जब वो यूज करते हैं उस चीज को तो उन्हें लगता है कि चीज अच्छी है और उसका क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। लोग देखते हैं किस कहाँ पे गए थे, किसके कंपटीशन में। तभी आपने देखा कि बड़े बड़े जब कंपटीशन लिखा है ऊपर नाम लिखा जाता है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस लिए है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आपने जब कहीं बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। क्यों रखते हैं, अपना स्कूल का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। क्यों इतना माथापच्ची करेंगे, क्यों इतना खर्चा करेंगे, इसीलिए तो करते हैं ताकि अगर कोई इवेंट वहाँ पे होता है तो लोग वहाँ पे जाएंगे, उसको देखेंगे, जानेंगे। बहुत सारे इवेंट्स आपके स्कूल में भी हुए हैं, पेंटिंग कंपटीशन हुआ है, क्विज कंपटीशन होता है, किस लिए होता है, ये एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया है क्योंकि लोग आपको जाने। सो इसमें भी कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं, जैसे उन्होंने कैमलिन कंपनी ऑर्गेनाइज पेंटिंग कंपटीशन, Bonvita quiz contest, some company organize contest for writing slogan, best slogan in the award prizes। तो इससे क्या होगा, अपने आप पब्लिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइड गिफ्ट्स। इंस्टेंट ड्रॉ में क्या होगा, इन दिस ड्रॉ आर टेकन आउट बाय इंक्लूडिंग द इन इट इंक्लूड द ऑफर लाइक स्क्रैच अ कार एंड विन इजीली अ रेफ्रिजरेटर, कार और टी-शर्ट और कंप्यूटर। स्क्रैच करने वाला मींस आपको दिया कोई कार्ड, उन्होंने स्क्रैच करके देखिए, मोस्टली पे तो लिखा होता है ट्राई अगेन, लेकिन लोग खरीदते हैं। कोई चीज परचेस करेंगे, इसमें स्क्रैच कार्ड निकलेगा, क्या पता सोने का सिक्का निकल आए, क्या पता कार निकल आए, तो रिस्क ले लेते हैं भी। अगर आप इतने का मान लीजिए पेट्रोल डलवाते हैं 1000 का, तो हम आपको स्क्रैच कार्ड देंगे, उसका उसके ऊपर आप उसको स्क्रैच कार्ड करके देखिए कि आपको कितने का गिफ्ट मिलता है। तो इस तरह के आपको क्या दिए जाते हैं, ड्रॉ दिए जाते हैं, ड्रॉ निकलता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ में क्या होगा, इन दिस ड्रॉ टेकन आउट बाय इंक्लूडिंग द बिल नंबर। मींस जब भी आपको बिल नंबर कहा जाता है कि आप बिल नंबर क्या करके रखिए, संभाल के रखिए। क्यों, 1 महीने बाद या इस तारीख को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ निकालेंगे, जिसका नंबर आएगा उसको क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। तो लोग इसके लालच में भी हम जो लेने जा रहे हैं भैया वहाँ उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करो, वो ड्रॉ निकालना चाह रहे हैं, क्या आपका कोई विदेशी ट्रिप भी मिल जाए या इतने कार मिल जाए, उसमें भी ये सिस्टम सेम होता है इंस्टेंट ड्रॉ वाले। लेकिन ये लकी ड्रॉ इसमें आपको कोई कार्ड या नंबर आपको क्या करके रखना पड़ता है, तो अपने पास संभाल के रखना पड़ता है जब तक वो ड्रॉ निकलना चाहे। ACTV ड्रॉ कैन टेकन आउट डेली, वीकली और मंथली। डेली भी हो सकता है, वीकली भी और मंथली भी वो कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट मींस कोई ऐसी चीज आपको दे देना
This include offer like purchase goods for ₹5,000 get a holiday package at a discount voucher also। जैसे मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक लिमिट है कि अगर आप 5,000 या 10,000 की सेल करते हैं, परचेसिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आपको ये स्कीम मिल जाएगी। तो ये प्राइस के ऊपर है कि आपको कितने की परचेसिंग करते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उतना रिवार्ड भी मिल जाएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फुल फाइनेंस। Many markets offer 0% interest on finance of the customer durable goods like washing machine, TV, मोबाइल भी जोड़ लो इसका। मोबाइल फोन्स पे भी कंपनी जिसके पास मान लो मैं नहीं खरीद पा रहा, 1 लाख का मोबाइल है, तो कहते हैं कि हम आपको क्या करते हैं, फाइनेंस कर देते हैं, आप मंथली हमें क्या भरते हैं ना, किस्त भरते। ये भी एक ट्रिक है अपनी चीज को बेचने का। एक तो इसका इंश्योरेंस वो करवा लेते हैं, मान लीजिए अगर पैसा नहीं भी मिलता है तो वो वहां से पे कर पूरा करा लेते हैं। दूसरा मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, भी 1 लाख रुपए इकट्ठा मेरे देने को थोड़ी दिक्कत हो रही नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको किसमें पेमेंट कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट। अभी जैसे दीपावली पे जीरो फाइनेंस की बात चली थी, आप गाड़ियाँ लीजिए, कार लीजिए, बाइक लीजिए, आपको जीरो फाइनेंस में हम लोग क्या करवाएंगे, अवेलेबल कराएंगे। इस तरह के भी ऑफर दिए जाते, टेक्निक यूज की जाती है। मीन्स कंपनी को क्या मतलब है, किसी तरीके से हमारी क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए। इट्स अ नो मैटर हम क्या बनाते हैं, रिबेट, डिस्काउंट, क्वालिटी डीलिंग, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किसमें डीलिंग किया, फुल फाइनेंस में डीलिंग कर लिया। खर्चे पे हम दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 0% ब्याज। आप इतना पेमेंट कर दी, 1 लाख की मान लो बाइक है, आप 50,000 पेमेंट कर दो, बाकी हम आपसे ब्याज भी नहीं लेंगे, 50,000 को भी हम किसमें ले रहे हैं, आपसे इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। तो ये भी एक ऑफर होता है, टेक्निक है चीज को बेचने का तरीका है। नेक्स्ट आ जाता है पैकेज प्रीमियम। In this type of sale promotion, the free gift is kept inside the pack. The gift is kept in limited products, but the excitement of getting the gift induces the customer to buy the product. For example, gold pendant in a show. बात आगे कि सोने का सिक्का निकलेगा, क्या पता किस चीज के अंदर, किस बॉक्स के अंदर, किस रैपर के अंदर है। तो ये भी चीजें क्या है, बंदे को कहीं खरीदी जा रहा है, चलो क्या पता मोहनी थी, ताजा कोई सी खरीद लेते हैं, लेकिन खरीदेंगे वही जिसके अंदर क्या है, गिफ्ट के चांसेस हैं, और होते भी हैं, निकलता भी है, ये कि नहीं कि नहीं निकलता, सोने चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा निकलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंटेनर। कंटेनर फ्रेम। This refers to use of the special container boxes to pack the product which would be refused by the customer. For example, PET bottles for cold drink. This bottle can be used for stirring water. Plastic jars for Bournvita, Maltova, etc. which can be refused by the housewife in the kitchen. ऐसी चीज में प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसको आप उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो जो आउटर है उसका, मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का जैसे वल्टोवा है, डालडा घी आता है, बड़ा सा पैकेट है, उसको आप घर में फिर से यूज कर सकते हैं। ऐसी चीज में आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोतल से, प्लास्टिक की बोतल से आती है, दूध रखने के, पानी रखने के काम में आती है, ठीक है। इस तरह का भी होता है, भी अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो बकेट, एक वाले बकेट वाला आइटम खरीदेंगे ना, हमारे घर में काम आ जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब फायदे क्या है सेल्स प्रमोशन के, अटेंशन वैल्यू। भाई आप दो प्रोडक्ट है आपके पास, एक के साथ ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज किया गया है, ये आपको ऑफर दिए जा रहे हैं अंडर, और एक के साथ कुछ नहीं है, तो एकदम से ध्यान तो जाएगा ही ना कस्टमर के, भी इसी को खरीदते हैं, भाई यूज तो करना ही है, तो इसको यूज करके देखते हैं क्या पता हमारी किस्मत। सो द इंसेंटिव ऑफर इन द सेल्स प्रमोशन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट है यूजफुल इन द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये जो ज्यादातर चीजें जो यूज होती हैं नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि नए प्रोडक्ट को लोग इजीली परचेस नहीं करते हैं, तो जब हम ये ऐसी चीजें टेक्निक यूज करेंगे तो लोग इनको अपने लालच के चक्कर में इनको क्या पता परचेस कर लें। Synergy in the total promotion of efforts. Sales promotion activities supplement advertisement and personal selling efforts of the company. Sales promotion add to the effectiveness of the advertising effort. Means
ये जो टेक्निक्स है, जो बाकी हमने टेक्निक अपनाई थी, जो मेथड एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग वाले, उसमें भी ये उनको क्या करती है, एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है, प्रोडक्ट को बेचने में क्या करती है, हेल्प करती है। मीन्स जो बाकी टेक्निक्स हैं सेल्स की, प्रमोशन की, जो हमने टेक्निक पढ़ी कौन सी, एडवर्टाइजिंग, और इसके बाद जो पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग वगैरह, उनको भी ये क्या काम करती है, हेल्प करती है प्रोडक्ट को बेचने में। Aid to the other promotional tools, sales promotion technique make the other promotion technique more effective। ये ज़्यादा टेक्निक अच्छी है इन कंपैरिजन टू द दूसरे जो हम लोग प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं। अब आता है कि डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मीन्स इसकी कुछ आलोचना भी की गई है, कुछ इसके क्या बताया मैंने कि भाई ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? रिफ्लेक्ट criticizes if a firm is offers sales promotion technique again and again, it indicates there is a no demand of the product, which can create crisis situation, means crisis situation create कर रही है। कैसे? बार बार अगर किसी प्रोडक्ट के साथ आप ये टेक्निक्स को अपना रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मन में आ ही जाता है कि बार बार क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी डिमांड नहीं होगी, ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में लोग नहीं ले रहे हैं, तभी तो कम रेट पे दे रहे हैं, कभी तो ऑफर दे रहे हैं। तो इससे कई बार गलत इफेक्ट भी पड़ जाता है कस्टमर के ऊपर, वो जानबूझ के चीज को नहीं खरीदता। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉइल द प्रोडक्ट इमेज। यूज ऑफ द सेल्स प्रमोशन टूल्स में इफेक्ट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। बायर फील दैट प्रोडक्ट इज लो क्वालिटी। वहां पे भी वही बात आ गई कि बायर क्या सोचता है, इसकी क्वालिटी अच्छी ज्यादा नहीं होगी। दैट इज व्हाई द फर्म ऑफर द इंसेंटिव। कोई बंदा क्यों इसके साथ ऑफर दे रहा है, क्यों पैसे कम कर रहा है, या डिस्काउंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, रिबेट दे रहा है, या और बहुत सारी चीजें जो बेनिफिट्स दे रहा है, क्यों दे रहा है? एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहा है, या तो इसका मतलब है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो ये डीमेरिट्स है सेल्स प्रमोशन की। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द टॉपिक सेल्स प्रमोशन। इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट द पर्सनल सेलिंग। ओके, थैंक यू।